हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज आप सब लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पे। बहुत बच्चों ने मेरे को डीएम करे कि सर सीएस के बारे में बताओ, तो आज मैं पार्ट 1 लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं उसके ऊपर पार्ट 2 भी ले आऊँगा, ठीक है। अगर वो डाउट कमेंट में सॉल्व करने वाला होगा तो कमेंट में कर दूंगा, बट अगर कोई बड़ा होगा तो मैं उसके ऊपर पार्ट 2 ले आऊँगा। तो आओ समझते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कोशिश करूंगा कि सब कुछ इसी के अंदर बता कर जाऊं। चलो जी, हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कौन से रिलेटेड काम से करने होते हैं। दूसरा, स्टेजेस और ट्रेनिंग। तीसरा, कितनी फीस लगती है। चौथा, क्या पैकेजेस होते हैं। एंड पांचवा, क्या स्कोप है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अबाउट सीएस क्या है ये। जितने भी लीगल कंप्लाइंसेस रिलेटेड जॉब्स होती है वो आप सीएस की लगती है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर कौन से लॉज इंक्लूड होते हैं। कंपनी लॉ इसका 90% ऑफ द टाइम कवर कर लेता है। उसके बाद नॉट इंक्लूडेड क्रिमिनल लॉ, कोई भी क्रिमिनल लॉ इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो लॉयर का पोर्टफोलियो में आ जाता है। उसके बाद ऑल लीगल मैटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं वो सारे कौन देखता है, सीएस देखता है। ठीक है जी, ये इसके बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन जिससे तुम समझ पाओ कि सीएस है क्या। आगे चलते हैं। बेसिकली लॉ है कंपनी का, बात खत्म। स्टेजेस, बेटा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें सीएस करना कैसे है। बेटा सबसे पहले होता है सी सेट, ये से बोलते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम। जैसे सीए में घुसने के लिए सीए फाउंडेशन होता है, ऐसे सीएस में घुसने के लिए सी सेट, CSEE। अब इस एंट्रेंस में 4 एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सारे उसकी, वैसे तो यू उस पर भी मिल जाएगा गूगल पे भी, बट मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ठीक है। अब चलो एंट्रेंस, 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क के हैं। 40 नंबर हर एक में लाना, 40% हर एक में लाना जरूरी है, और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत अच्छे तरीके से 2.5 से 3 महीने की तैयारी करते हो तो आपका बिल्कुल इजीली ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नाम है एग्जीक्यूटिव। इसे बोलते हैं, जैसे सीए का इंटर होता है ना, इंटरमीडिएट, ऐसे सीएस के अंदर होता है एग्जीक्यूटिव। कंप्लीट ऑफलाइन होते हैं। 2 मॉड्यूल होते हैं बेटे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और दोनों मॉड्यूल में 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं। हर पेपर के अंदर 40% लाना जरूरी है, और ओवरऑल पूरे ग्रुप, पूरे मॉड्यूल के अंदर 50% आने जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने एग्जीक्यूटिव दे दिया, उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेज आती है जो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम, मतलब आपका फाइनल, सीएस का फाइनल। 3 स्टेजेस में होता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। बेटा मॉड्यूल 1 के अंदर 3 पेपर है, मॉड्यूल 2 के अंदर 3 पेपर है, एंड मॉड्यूल 3 के अंदर 3 पेपर। टोटल आपको 9 पेपर्स देने अपनी प्रोफेशनल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये हमारा टोटल पढ़ने वाला स्टेज था कि कितनी हमें पढ़ाई करनी है। और विश्वास मानो बहुत ईजी है। अगर आप दिन के बहुत फोकस से और कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे भी लगा रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा कोर्स है सीएस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रेनिंग, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है यार, देखो अगर तुम किसी चीज़ के बारे में थियोरेटिकली पढ़ाई कर ली, अगर आपने उसका प्रैक्टिकल असेसमेंट भी देख लिया ना, तो आपकी जॉब्स में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है कि आपकी जॉब्स अच्छे पैकेज से स्टार्ट हो जाती है, अच्छी जगह आपकी जॉब लग जाती है। तो इसलिए ट्रेनिंग को कभी भी, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ट्रेनिंग को कभी भी अवॉइड मत करना। चलो जी, ट्रेनिंग यहाँ पे 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है। आपको 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद ये आफ्टर एग्जीक्यूटिव करो, ये रिकमेंडेड है। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हो जाए, 21 मंथ की ट्रेनिंग करो, देन आप अपने फाइनल एग्जाम्स दो। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग होती है एक प्रैक्टिसिंग सीएस के अंदर होती है। जो सीएस फॉर्म्स होती है ना, लॉ फॉर्म्स होते हैं, उसमें प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं, उनके अंडर आपकी ये ट्रेनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फीस। बेटा टोटल इंस्टीट्यूट की सारी कोचिंग की फीस 2 से 3 लाख में आपका पूरा सीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पैकेजेस की बात करते हैं। बेटा जो एवरेज पैकेज के गए हैं इनिशियली फ्रेशर के 5 लाख से 8 लाख, हाईएस्ट 12 लाख से 15 लाख। और ये मैं तब बोल पा रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसका 15 लाख का पैकेज एक कंपनी के अंदर लगा था इनिशियली, ठीक है। मिनिमम 3 लाख, ठीक है। ये वो वाले सीएस आ जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई होती, जिनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी जगह से जरूर करना। चलो जी आगे चलते हैं, स्कोप के बारे में बात करते हैं कि सीएस कहाँ कहाँ काम करते हैं। देखो जी, लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को सीएस चाहिए।
हर प्राइवेट लिमिटेड को सीएस चाहिए, बैंक्स को सीएस चाहिए, एनबीएफसी को सीएस चाहिए, लॉ फर्म में तो होते ही है यार, सीएस के बिना काम कैसे चलेगा। बिग फोर में सीएस होते हैं, एज कम्पेयर टू सीएस कम होते हैं बट होते हैं, ठीक है। पीएसयूज में सीएस चाहिए और पीएसयू में कंपलसरी है सीएस होना, यहाँ बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं, ठीक है। उसके बाद सेबी में आपको सीएस चाहिए, ये स्कोप हो गया। उसके बाद इस मैटर पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरी इजी, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हो, दैट्स इट। ये सीएस के बारे में था, मेरी तरफ से फुल डिटेल। बाकी और भी कुछ आपको पूछ रहा हूँ तो मुझे कमेंट करना, डीएम करना, मैं आप तक जरूर पहुँच जाऊँगा। हो सकता है थोड़ा लेट आ जाऊँ, क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट ईयर आपको मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा हूँ। वो उसका रीज़न आपको पता है यार, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे काम करना है, अपनी ऐप पे काम करना है, अपने इंस्टीट्यूट पे जो ऑफलाइन चल रहा है। मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रामफल चौक द्वारका सेक्टर 7 में है, जहाँ पे 11th 12th और सीए फाउंडेशन की कोचिंग होती है, ठीक है, वहाँ चल रहा है। वहाँ पे भी ऑफलाइन भी देखना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेगुलर हूँ, बट बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे से रेगुलर हो जाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कंसिडर करो। और एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक बोनस टिप है, सीए, सीएस, सीए में देखो यार, किसी को अगर लॉ रिलेटेड मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है वो सीएस में जाओ, किसी को कोस्टिंग रिलेटेड मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है वो सीएमए में जाओ, अगर किसी को सब कुछ ही करना है, सब कुछ, कोस्टिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, ऑडिट करना हो, लॉ करना हो, टैक्सेशन करना हो, अकाउंटिंग करना हो, वो सीए को ज्वाइन करो। अब आप बोलोगे सर सीए बहुत हार्ड है, सीएस, सीए, सीएमए, इनका हार्ड इजी लेवल हमेशा इक्विवेलेंट रहता है, बट सब्जेक्ट टू योर कंसिस्टेंट पढ़ाई, दैट्स इट। देखो यार, मैंने एक एवरेज बता रहा हूँ, सीए के अंदर लगभग 4 साल लगते हैं। 4 साल में अगर मैं डेली का एवरेज निकालूं पूरे साल के अंदर तो 6 to 7 आवर्स आता है। सीएस के अंदर अगर मैं डेली का एवरेज निकालूं तो 4 to 5 आवर्स आता है, इसके अंदर भी लगभग 5 to 6 आवर्स आता है। ये तुम्हारा डेली का रेगुलर एवरेज बेसिस पर बता रहा हूँ मैं, चेंज हो सकता है बट एवरेज बेसिस पर यही है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर कोई इजी और हार्ड की वजह से सीएस या सीएमए कर रहा है तो प्लीज गो फॉर सीएस, सीएस सीए में साथ कर सकते हो। बट अगर किसी को इंटरेस्ट ही लॉ रिलेटेड में तो आप सीएस कर लो, कोस्टिंग में तो सीए में कर लो। ओके दोस्तों, मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।